हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 4 के स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 13 को। लेसन के नाम है लवली सीजन्स। लवली का अर्थ होता है प्यारा, सीजन्स का अर्थ होता है मौसम, यानी प्यारे मौसम। इस पाठ के हिंदी भावार्थ को पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी भावार्थ से पहले हम लोग कुछ वर्ड, उसकी प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग जानेंगे। पहला वर्ड है फॉगी, FOGGY। फॉगी का अर्थ होता है कोहरे वाला। अगला वर्ड है स्प्रिंग, SPRING। स्प्रिंग का अर्थ होता है वसंत ऋतु। अगला वर्ड है ब्लॉम्स, BLOSSOMS। ब्लॉम्स का अर्थ होता है खिलना। अगला वर्ड है ऑटम, AUTUMN। ऑटम का अर्थ होता है पतझड़ का मौसम। अगला वर्ड है रिमेंबर, REMEMBER। रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, लेसन में दिया हुआ है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। द फर्स्ट मंथ यानी पहला महीना ऑफ द ईयर साल का, ठीक है। साल का पहला महीना इज जनवरी, जनवरी है। इसका हिंदी होगा साल का पहला महीना जनवरी है। फॉलोड बाय अ कोल्ड एंड फॉगी फेब्रुअरी, ठीक है। फॉलोड बाय यानी उसके बाद, अ कोल्ड एंड फॉगी ठंडी और कोहरे वाले, फेब्रुअरी यानी फरवरी आती है, ठीक है। उसके बाद ठंडे और कोहरे वाली फरवरी आती है। देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग। देन यानी फिर, कम्स मार्च, मार्च आता है विद द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी वसंत के साथ, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा फिर वसंत के साथ मार्च आता है। पहले था साल का पहला महीना जनवरी है, उसके बाद ठंडे और कोहरे वाला फरवरी आता है, आगे फिर वसंत के साथ मार्च आता है। एंड इन अप्रैल ब्लूम्स एवरीथिंग्स। और अप्रैल में सब कुछ, यहाँ पे एवरीथिंग यानी सब कुछ होता है, ब्लूम्स यानी खिलना होता है, ठीक है। और अप्रैल में सब कुछ खिल जाता है। मई एंड देन जून आर वेरी हॉट। मई और देन जून यानी फिर जून, आर वेरी हॉट बहुत गर्म होते हैं। मई और फिर जून आते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, ठीक है। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसमें लिखा हुआ है मई और फिर जून आता है जिसमें बहुत गर्म होते हैं। आगे है इन जुलाई एंड अगस्त वी सी रेनड्रॉप्स। रेनड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदे होता है, ठीक है। इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में वी सी हम देखते हैं रेनड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदे। जनवरी और अगस्त में हम वर्षा की बूंदे देखते हैं। सितंबर इज द 9th एंड 10th अक्टूबर। सितंबर 9वां और 10वां अक्टूबर है, ठीक है। महीना होता है साल का, 9वां महीना सितंबर और 10वां अक्टूबर है। लीव्स फॉल एज ऑटम एंड्स इन नवंबर। नवंबर में यहाँ पे ऑटम का अर्थ होता है शरद ऋतु, ठीक है। लीव्स फॉल एज ऑटम एंड्स इन नवंबर। नवंबर में शरद ऋतु एंड यानी समाप्त हो जाता है, ठीक है। लीव्स यानी कि पत्तियां, फाल गिर जाती हैं, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा नवंबर में शरद ऋतु जब समाप्त होती है, तो शरद ऋतु समाप्त होते ही पत्तियां झड़ जाती है, ठीक है। आगे है द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेम्बर। साल का आखिरी महीना याद रखना आसान होता है। इजी यानी आसान, रिमेम्बर यानी याद रखना। तो साल का आखिरी महीना याद रखना आसान होता है। क्रिसमस कम्स इन द 12th मंथ, डैट इज दिसंबर। क्रिसमस कम्स इन द 12th मंथ यानी कि 12वें महीने में क्रिसमस आता है, डैट इज दिसंबर, जो कि दिसंबर है, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा 12वें महीने में क्रिसमस आता है जो कि दिसंबर है। तो इस पाठ में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।